सब नामक यज्ञ कर रहे हैं। ओहो, अब तो भोले बाबा से कहने लगे मैया, क्यों जी बाबा, हमें कार्य नहीं भेजा पिताजी ने, अरे तुम्हारे बैर हमको भी सुनाई, हमको भी छोड़ दिया, मैंने कौन सा अपराध किया था। बाबा बोले, देवी तुम कह रही हो ठीक है, असंभव है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसां फलेना भवन्ति। देवी तुम कहते हो कि जैसे राम जी भले सोने का मृग नहीं था तो भी उस मृग को लेने के लिए चले गए, और तुम भी पिता के यहाँ जाना चाहती हो, तुम हमसे निवेदन भी कर रही हो कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। हम मना तो नहीं करेंगे, किंतु एक बात मुझे बार बार कचोट रही है, चुभ रही है कि बैर हमसे था, पुत्री से क्या बैर। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाये बिन बोले न सतेया। यद्यपि माता पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, किंतु तदपि विरोध माने जहे कोई, तदपि विरोध माने जहे कोई, करे कल्याण करो कोई, आज महाराज भोलेनाथ समझा रहे हैं माता को, देवी विरोध है, नहीं जाना चाहिए, मेरी बात मान जाओ। लेकिन मैया कह रही हैं कि अब तो हम जाएंगे बाबा, हमें जाने दीजिए। कहीं देखा शिव बार बहु रहे न दक्ष कुमार। बार बार समझा रहे हैं कि रुक जाओ देवी, ठीक बात नहीं है, नहीं जाना चाहिए। हमारी माताओं को तो याद ही होगा, भाई को भी याद होगा सबको, जो 7-5 वचन होते हैं ना, उसमें भी ये वचन आता है। माता जी से भगवान कहते हैं कि देवी ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन यद्यपि विरोध ना हो, क्योंकि सबते कठिन जाति अपमाना। अगर तुम्हारे कुल का, तुम्हारी जाति का कोई अनादर कर रहा है तो ऐसे स्थान को त्याग ही देना चाहिए, उसमें ही भलाई है। महाराज माता जी जब ज्यादा जिद कर रही हैं तो भगवान ने कहा, नंदी जी महाराज इनके बोरिया बिस्तरा बांधो, हमें तो भरोसा नहीं कि वापस आवेंगी भी कि नहीं आवेंगी, तुम लेके इनको चले जाओ। नंदी जी को शांत कर दिया और भेज दिया उनके मायके। जब सती महारानी पहुंची हैं, कोई उनसे बोल भी नहीं रहा, बहनें मुस्कुराती हुई मिली, लेकिन कहीं कितना भी विरोध हो महाराज, मां तो मां होती है, मां से नहीं रहा गया। बाबा ने अपने शब्दों में लिखा है, सादर फले मिली एक माता
भगनी मिली बहुत मुस्काता। माने गले से लगा लिया आज मां सती महारानी को और रोने लगी बेटी। मैंने बहुत समझाया तुम्हारे पिता को, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ठेस लगी है उनको, उन्होंने एक भी नहीं सुनी मेरी। सती को मां समझाती है, कहती है बिटिया तुम दुखी मत हो, हम तो है ना। मायका भी कभी करके जब तक माँ है, ऐसा कहा जाता है कि जब तक मायके में माँ है ना तभी तक मायका है। सती की आंखों में आंसू हैं। दुख तब हुआ सती महारानी को जब पिता ने हालचाल भी नहीं पूछा। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब इतना कष्ट। बहन नहीं बोली, कोई कष्ट नहीं है बिटिया को, लेकिन जब माता और पिता नहीं बोले ना तो बड़ी पीड़ा होती है। पिता की तो लाडली होती है बेटियां। मां के गले से लगी हैं, लेकिन एकदम से याद आ गई बात कि हमारे पति को स्थान मिला है या नहीं, सम्मान मिला है या नहीं। जहां यज्ञ मंडप था वहां पर पहुंच गए, देखती हैं, विचार करती हैं। तब जीत चाहे हो जो शंकर कहू, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। कहते हैं कि बेटियों का तो ना ससुराल होता है ना मायका होता है, बेटियों का पति ही सब कुछ होता है। अगर पति है तो उसका सम्मान है। करेणु के ऊपर उद्दंड मनुष्य द्वारा आक्षेप होने पर यदि वह असमर्थ हो तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। महाराज बाबा ने सरल शब्दों में लिखा है, हरिहर निंदा सुनाई जिखाना, हरिहर निंदा सुनाई जिखाना, सती सोचती है कि मेरे मूल पिता ने सारे देवताओं को भाग दिया है, परंतु तो शिव जी को भाग नहीं दिया। महाराज आज सती महारानी को बहुत क्रोध है, क्या करें क्या नहीं करें। 「
सभी सभासदों से कहने लगी माता, सुनो सभासद, सकल मुनिंदा, कही सुनी शंकर निंदा। यहाँ पे जितने भी उपस्थित बैठे हुए महाराज, सभी सभासदों ध्यान से सुनो। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। पिताजी की तरफ कातर दृष्टि से देखती है, आंखों में अश्रु है, किंतु क्रोध इस बात का है कि पिताश्री तुम हमारा अपमान कर लेते तो ठीक था, लेकिन मेरे पति का अपमान किया है तुमने। आज सती महारानी को अपमान सहन नहीं हुआ। विचार करती हैं, यह जो शरीर मिला है ना पिताश्री, तुम्हारा अंश है इसमें। अब मैं इस शरीर का त्याग करने जा रही हूँ पिता। पिताजी, मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। ऐसे कही जोग अग्नि तनु जागा, भयो सकल मति पाता, भयो सकल मति पाता, भयो सकल मति पाता। को स्थापित करते हुए महाराज यम नियम ध्यान धारणा समाधि जो प्राणायाम की स्थिति होती है, नाभि से प्राणों को नाभि चक्र से ऊपर खींचती हैं, वायु में महाराज ब्रह्मरंध्र में स्थापित करती हैं, और इस तरह मां सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर वहीं पर गिर पड़ा, एक ज्योति निकलती है जिससे सभी के नेत्र बंद हो जाते हैं। महाराज आज सती ने जैसे ही शरीर का त्याग किया है, उधर उनके साथ में नंदी इत्यादि जो गण थे उन्होंने उत्पात मचा दिया। महाराज यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। नारद जी महाराज ने सूचना दे दी भोलेनाथ को, बाबा मैया तो गई, अब शरीर छोड़ दो। क्रोध के कारण एक घटा को जमीन पर पटका। महाराज वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ उस दक्ष का सर धड़ से अलग कर दो। यज्ञ विधन से जाए सकल सुरन विधि व्रत फल दीना। वीरभद्र ने जाके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। महाराज भग नाम के शूर की आंखें निकाल ली। महाराज दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया। महाराज देवी भागवत में तो प्रसंग आता है कि महाराज भगवान शिव को जैसे ही पता चला कि सती महारानी ने शरीर छोड़ दिया है,
तुरंत चले आए वीरभद्र के पीछे पीछे और माता शरीर लिया और दौड़ने लगे चारों तरफ पृथ्वी मंडल पर घूम रहे हैं, रुकते नहीं, रुकने का नाम नहीं ले रहे भोलेनाथ। पीछे से भगवान ने, विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा, जहां जहां पर उनके अंग गिरते गए वहीं पर शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। महाराज विष्णु भगवान से देवताओं ने निवेदन किया, महाराज यज्ञ अधूरा रह गया है और यज्ञ अगर अधूरा रह जाए तो बड़ी समस्या है महाराज, राक्षसों का राज्य हो जाएगा, देवता कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही आहुति प्रदान करते हैं और आहुति से ही देवता पुष्ट होते हैं। जिस प्रकार हम अन्न से पुष्ट होते हैं, अगर हम भोजन नहीं करें तो कब तक जीवन है? भोजन फलाहार इत्यादि। तो देवताओं को भोग लगाने के लिए हमें नित्य होम करना चाहिए। देवताओं के निवेदन पर विष्णु भगवान तैयार हुए और भोलेनाथ के पास पहुंच के, बाबा यज्ञ को सफल करा दो ना बाबा, चलो। महादेव जी कहते हैं, देवताओं मैंने केवल शिक्षा के लिए ही दक्ष को दंड दिया ताकि ये संसारी लोग किसी का अपमान न करें। जब हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है ना, अतिथि देवो भव, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि अतिथि देवो भव। 3 को देवता बताया गया है, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। अगर चौथा कोई बताया गया है तो अतिथि देवो भव। आपके यहाँ यज्ञ याज्ञिक कर्म हो, पूजा पाठ हो, कथाएं हो, भगवान कहते हैं कि विप्र का स्वरूप मैं ही हूं और मैंने ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लिया। विप्र धैन सुरशंते तो लीन मन अवतार। अगर तुमने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारा कार्य बन गया। पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। भगवान कहते हैं, दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके पास है? ब्राह्मणों के पास है महाराज, इसलिए ब्राह्मण देवता है। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, भगवान कहते हैं। तुम्हारे सुधा के देख लीजिए, गोस्वामी जी में लिखा है, आप ही सब कुछ हैं। भृगु महाराज ने जब लात मारी ना भगवान विष्णु के, तो पता हो नारायण क्या बोले? नारायण बोले, महाराज आपके पैर में चोट तो न लगी तो नहीं है, क्योंकि आपके चरण महाराज हमेशा हमारे वक्षस्थल पर रहेंगे। इसलिए जब भी आपको समय मिले, संयोग बने, अगर ब्राह्मणों की सेवा करने का सौभाग्य मिले ना, तो आप निकलने मत दीजिए। ऐसे
कहते हुए सभी यज्ञ स्थल पर आए और बकरे का सिर धड़ से जोड़ दिया महाराज। सिर जोड़ते ही दक्ष ने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगा भगवान की। निवेदन करता है कि प्रभु हमसे अपराध हो गया। अब तो सभी गुणगान करने लगे, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता